अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके स्ट्रगल करके हमारे व्लॉगर्स जिस मकाम पे खड़े हैं वो आप सबके सामने है। इसी तरह का एक मकाम इकरा कंवल का भी है, जिसके ऊपर उनके हस्बैंड को बहुत फ़ख्र है। शादी की सुबह उठना और गीले बालों के साथ व्लॉग बनाना, लोगों के सवालात आना और उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना, ये वो मकाम है जिसके ऊपर उनके हस्बैंड को बहुत फ़ख्र है। जब हमारे व्लॉगर्स को चीख चीख के लोगों को ये बताना पड़े कि मेरी तालीम इतनी है, मेरी तालीम उतनी है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है या मैं डॉक्टर हूँ, तो आप उन व्लॉगर्स का लेवल खुद ही समझ सकते हैं। इकरा कमल को भी कुछ इसी तरह ही लोगों को बताना पड़ा कि मेरे वालिद को बहुत शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। 4 साल मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और मैं डॉक्टर हूं। ऐसे डॉक्टर का क्या करना जो आवाम की खिदमत करने की बजाय सिर्फ अपने लिए सोच रही है। हज़ारों करोड़ों की गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, लाखों का बैग ले सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख का बिल अगर बिजली का आ जाए तो इनके घर में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर साहिबा, हमने आपको देखा अपने हस्बैंड की टांगें वैक्स करते हुए। ये आपका लेवल है, ये आपकी व्लॉगिंग का लेवल है। सुबह उठते साथ कैमरा आपके हाथ में होता है और रात गए तक कैमरा आपके हाथ में ही रहता है। भाभी को कोई मसला हो जाए तो वो कैप्चर हो रहा है, बच्चे को वॉमिट शुरू हो जाए वो कैप्चर हो रहा है, बारिश हो जाए वो कैप्चर हो रहा है। हर काम शुरू होने से पहले ही कैमरा ऑन होता है और कहा यह जाता है कि हम आपके साथ डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। आपके हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, तालीम की यहाँ पे बात हो रही है, तो उस पढ़े लिखे हस्बैंड के बारे में आपने कहा था ऑफिस जाते हैं, तो मेरा ख्याल है उनका ऑफिस वो एडिटिंग रूम ही है जहाँ पे आपकी वीडियोस एडिट की जाती हैं। वो कौन सी ऑफिस जाते हैं वो खुदा ही जाने, क्योंकि सुबह का व्लॉग, शाम का व्लॉग, रात का व्लॉग, कोई भी व्लॉग आपका उठा लें उसमें आपके हस्बैंड आपके साथ ही होते हैं। यानी कि वो किस ऑफिस जाते हैं वो आप बेहतर बता सकती हैं। तो जितनी जो आपने तालीम हासिल कर ली है, जिस पे आपको बहुत चीखना पड़ता है अपनी तालीम के लिए, तो उस तालीम को आप कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, उस तालीम को आप कैसे, उस तालीम से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो आप सबके सामने है। अब बात करते हैं अक्सा सरवर के हवाले से। इनके व्लॉग्स आप देखें अगर, तो ये आपको फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलती भी दिखेंगी। यानी इंग्लिश जिसको कहते हैं ज़बरदस्ती बोलना, ये वैसे इंग्लिश बोलती हैं। पता नहीं इन व्लॉगर्स को क्या कॉम्प्लेक्स है कि शायद हम इंग्लिश के 2-3 सेंटेंसेस अगर नहीं डालेंगे तो लोगों को हमारी बात समझ नहीं आएगी। उर्दू में भी बात की जा सकती है और बड़ा खूबसूरत लगता है अगर आप सही तरीके से उर्दू बोलें। कोई ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन चूंकि हमने ये दिखाना है कि हमने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, तो वो मास्टर्स सिर्फ इंग्लिश के इन 3-4 जुमलों में ही नज़र आता है। बाकी इनके व्लॉग्स आप उठा लें तो जापान आ गया, जापान चला गया, हम जापान से आ गए, हम जापान से चले गए, जापान से ये लिया, जापान से वो लिया। दूसरा, 22,000 का रीज़नेबल सूट मुझे मिल गया, 30,000 का रीज़नेबल सूट मिल गया, सेल में से मैंने 18,000 का रीज़नेबल सूट ले लिया। तीसरी चीज़ इनके व्लॉग्स में जो हम देखेंगे, गेट रेडी विद मी। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको इनके व्लॉग्स में और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसको देख के हमें ये लगे कि वाकई एक पढ़ी लिखी, एक सेंसिबल लड़की व्लॉगिंग कर रही है। मैमूना मुस्लिमा साहिबा को देखें तो ये जिस तरह ये पहले अपने व्लॉग्स बनाती थी, इनकी वीडियोस आती थी, ये ज़ाहिर करती थी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत सेंसिबल हूँ, मेरी जो बातें होती हैं उस जैसी बातें तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसा इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इंसान हिजाब से दुपट्टे पे आता है, दुपट्टा फिर गले पे आता है, गले से फिर साइड पे आता है, फिर दुपट्टा मुकम्मल उतरता है, लेकिन इन्होंने एक दम से ही अपना दुपट्टा हटाया। रिसेंटली इनकी कुछ तस्वीरें हमने देखी, उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि शायद बस भाड़ में जाए दुनिया सारी, मुझे व्यूज़ चाहिए। और मैंने अपने अंदर जो तब्दीली लेके आई हूँ वो इतनी खूबसूरत तब्दीली है कि शायद लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं इसके साथ। आपकी तालीम, आपकी वो मैच्योरिटी कहाँ है जब आप इस किस्म की चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं। लिबास आपने ऐसा पहना हुआ है कि आपके आर्मपिट होल्स जो हैं वो अंदर से सारा नज़र आ रहा है। कई जगह पे आपने लोअर्स ऐसा पहना हुआ था जो आप घूमने फिरने गई हैं कि आपके पीछे से जिस्म के सारे जो पार्ट्स हैं वो नुमायाँ हो रहे थे। तो फिर वो जो शुरू में दुपट्टा लिया था, हिजाब लिया था, वो वाला ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी कि जब अल्टीमेटली आपने इसी तरह अपना जिस्म लोगों को दिखाना था। ज़िंदगी को ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, लेकिन वल्गर होके इन्जॉय करने से कोई इन्जॉयमेंट का लेवल बढ़ नहीं जाता। यूट्यूब का एक और नाम मरियम परवेज़, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर मैच्योर हरकतें करना शुरू हो गई हैं। शुरू में अगर आप इनको देखें तो फिर भी इनकी लिमिटेड हरकतें थीं जो कि काबिल कबूल थी। अब अगर आप इनको देखें तो शायद पैसा आने की वजह से इनके भी हालात बाकी व्लॉगर्स जैसे ही हो गए। इनको इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र है कि मेरा एक वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड है, जिसका ये गाए बगाए लोगों को बताती भी हैं जब लोग इनसे सवाल करते हैं। लेकिन ऐसे पैसे का, ऐसी मैच्योरिटी का
ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی آدھی جو ہے وہ نیکڈ ٹانگیں دکھانی پڑ گئی ہیں. آپ نے انجوائے کرنا تھا, اپنے آپ کو ریلیکس کرنا تھا, آپ جس بھی سیلون سپا میں گئی تھیں, لیکن اس کی تصویر کھینچ کے لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی ہی سٹوریز میں انڈر گارمنٹس کی بھی تصویریں لگی تھیں, آپ کی ہی سٹوریز میں اب ایسی تصویریں لگ گئی ہیں جو کہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کا کانٹینٹ اتنا اسٹرانگ ہے, اگر آپ لوگوں کی آڈینس اتنی اسٹکڈ ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کو یقین ہے اس چیز کا کہ ہم جو دکھاتے ہیں وہ زبردست ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اب نیوڈیٹی دکھانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ پھر ان بلاگرز کے اٹھ کے کوئی یہ کہے کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے اور ان کی بس واجبی قسم کی تعلیم ہے, تو ان کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے. پھر یہ چیخ چیخ کے بتاتی ہیں کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں. ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اریٹیٹنگ ولگیرٹی دکھا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں کو جو دکھا رہے ہیں لوگ اس کو دیکھیں, بے وقوف بنیں. ہمیں پیسہ آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں صرف مزہ آ رہا ہے. باقی کیا دنیا میں ہو رہا ہے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. یہ دیکھنے والوں کے اوپر ہے کہ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کس چیز کو لائک کر رہے ہیں. اس چیز کو پسند کریں, اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں جو چیز آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرینس آپ نے خود کرنا ہے, ان بلاگرز نے آپ کو نہیں بتانا. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.